हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो एनएसडीएल आईपीओ पे है। फिलहाल आप देख रहे हो लाइव हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनएसडीएल आईपीओ के बारे में अगर मैं बता दूं, थोड़ा सा आप स्टडी यहाँ भी करके चल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। गाइस, एनएसडीएल का आईपीओ निष्क्रिय के लिए ओपन हो गया है और ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। एनएसडीएल ने इशू में शेयर की जो कीमत तय की है उसने इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ओटीसी मार्केट में एनएसडीएल के स्टॉक की कीमत लगभग 1025 चल रही थी। सो ये सब चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखोगे अपडेट देखने को मिल रहा है हर थोड़ी देर बाद इसका कुछ ना कुछ, इसका जीएमपी का क्या चल रहा है प्राइस। गाइस बता दूँ, मतलब जो अनलिस्टेड शेयर की वैल्यूएशन के मुकाबले आईपीओ में शेयर की कीमत 20% से कम है। एनएसडीएल ने अपने आईपीओ का इशू प्राइस 760 से लेकर 800 रुपये तक तय किया है। डिपॉजिटरी बिजनेस की ग्रोथ कैपिटल मार्केट खासकर इक्विटी मार्केट की ग्रोथ पर निर्भर है। अभी इंडिया में दो बड़ी डिपॉजिटरी कंपनीज हैं, पहली एनएसडीएल है जबकि दूसरी सीडीएसएल देखने को मिलती है। और इंडिया में कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ अच्छी है जिसका फायदा एनएसडीएल को मिलेगा। कंपनी ने आईपीओ में शेयर की कीमत एक्टिव रखी है। यह बिजनेस ऐसा है कि जिसमें नई कंपनी के लिए भी एंट्री आसान नहीं है। सो गाइस, डीमेट अकाउंट की संख्या के लिहाज से एनएसडीएल के मुकाबले सीडीएसएल काफी आगे है। एनएसडीएल की प्रॉफिट कमाने की क्षमता भी मतलब आप जो सीडीएसएल है उसकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता एनएसडीएल से बेहतर है। अगर दोनों के वैल्यूएशन की बात करूं तो एनएसडीएल का शेयर सीडीएसएल के मुकाबले करीब 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। एनएसडीएल डीमेट अकाउंट का मैनेजमेंट करती है एंड जो फाइनेंशियल 25 के एंड तक एनएसडीएल के डीमेट अकाउंट की संख्या 3.9 करोड़ थी, जबकि सीडीएसएल के पास 15.9 करोड़ के डीमेट अकाउंट थे। पिछले कुछ सालों में सीडीएसएल के डीमेट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के अकाउंट्स के मुकाबले सुस्त रफ्तार से बढ़ी है। कंपनी न्यूज एज फिनटेक ब्रोकरेज फर्म को डीपी के रूप में खुद से जोड़ने में सफल नहीं रही एंड एक्टिव क्लाइंट्स के लिहाज से पिछले कुछ सालों में फिनटेक ब्रोकर्स की बाजार हिस्सेदारी फाइनेंशियल एक्ट 2016 की 5% से बढ़कर 70% पहुंच गई है। ज़्यादातर नए रिटेल इन्वेस्टर्स लो कॉस्ट ब्रोकरेज फर्म के क्लाइंट्स हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। सो गाइज, एनएसडीएल सीडीएसएल इन सब का काफ़ी सारा हमें एक देखने को मिलता है चीज़ें कंपेयर करूँ तो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एनएसडीएल आईटी एनेबल सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। इसके लिए इसकी दो सब्सिडरी एनडीएमएल और एनएसडीएल पेमेंट बैंक है जो कि एनडीएमएल है, और एनडीएमएल केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के रूप में सेवाएं प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, इंश्योरेंस डिपॉजिटरी और ई गवर्नेंस सेवाएं भी देती है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी पीएनबीएल की करीब 50% की हिस्सेदारी, लेकिन प्रॉफिट के लिहाज से डिपॉजिटरी बिजनेस सबसे अहम है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रॉफिट की डिपॉजिटरी बिजनेस का करीब 90% हिस्सेदारी भी देखने को मिलती थी। गाइस, अगर देखा जाए तो ऐसे वैल्यू अंडरकास्टेड और दूसरे के तौर पर देखा जाए एनएसडीएल आगे हैं, लेकिन फीस के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुल डीमेट अकाउंट्स की संख्या में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 21% है। इस वजह से सीडीएसएल के मुकाबले इसकी प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनएसडीएल की प्रमोटर एनएससी है और जबकि सीडीएसएल के प्रमोटर बीएससी देखने को मिलते हैं। गाइस, एनएसडीएल के शेयर की वैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर 2027 की अर्निंग्स के तौर पर 36 गुना है। अगर सीडीएसएल की बात करूं तो उसमें फाइनेंशियल 2027 का 48 गुना ट्रेडिंग हो रही है। गाइस, इंडिया में कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटाइजेशन, ये सब रफ्तार पकड़े हुए हैं। तो एनएसडीएल के तौर पर शेयरों में लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया जा सकता है। खासकर ये बात है कि कंपनी के आईपीओ में शेयर की कीमत ज़्यादा नहीं रखी गई है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एंड आपको समझ में आ गया है। एनएसडीएल का शेयर है ओपन हो चुका है। आपको जीएमपी प्राइस भी आपको मैंने दिखा दिया। काफ़ी सारी चीज़ें हमें वैल्यूएशन, रिस्क, कंपैरिजन, ये सब हमें सीडीएसएल का एनएसडीएल के थ्रू देखने को मिलते हैं। सो भाई स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एंड गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।